दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपक चौहान सर में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज़ का 9वां भाग है, जिसमें हम कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे P5, G4, G6, G7, G8 और G20 की बात करेंगे। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः इसे अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं P5 कंट्रीज़ की। दोस्तों इसे हम परमानेंट 5 के नाम से भी जानते हैं। ये वह 5 देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्य हैं। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस व फ्रांस को वीटो पावर मिला और इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी दी गई। तभी से इन्हें P5 कंट्री या परमानेंट 5 के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम G4 राष्ट्रों की। ये वह राष्ट्र हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सालों से प्रयास कर रहे हैं। ये देश हैं भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। P5 कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छा न होने के कारण इनकी स्थायी सदस्यता का विरोध किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत व जापान का विरोध हमेशा चीन द्वारा किया गया है। G4 राष्ट्र में सम्मिलित रूप से यह निर्णय लिया गया कि चारों देशों को एक यूनिट मानकर सदस्यता दी जाए, परंतु इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। G4 नेशन की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के प्रयास कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं G6, G7, G8 और G20 की। दोस्तों इसमें जो G लगा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 20, अर्थात 6 देशों का ग्रुप, 7 देशों का ग्रुप, 8 देशों का ग्रुप और 20 देशों का ग्रुप। बहुत सी बातें इनमें जुड़ी हुई है, तो इन्हें हम साथ में समझने का प्रयास करते हैं। बात शुरू होती है 1973 में, जो वैश्विक तेल संकट था। इस समय तेल के विक्रय को लेकर अरब कंट्री व ओपेक संगठन द्वारा अमेरिका व कई यूरोपीय देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिए गए। दोस्तों ऑयल एम्बार्गो क्या होता है? तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद होता है घाटबंदी। अरब देशों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब उनके द्वारा उत्पादन किया जाने वाला ऑयल इन बंदरगाहों पर नहीं जाएगा। इस निर्णय से अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों में तेल संकट उत्पन्न हुआ। अब ऊपरी तौर पर हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है इजराइल के साथ मिस्र व सीरिया का युद्ध, जिसे हम 6 दिवसीय युद्ध या 6 डे वॉर भी कहते हैं, जिसमें इजराइल की विजय हुई। यह युद्ध 1967 में हुआ था। इस हार का बदला लेने के लिए अक्टूबर 1973 में फिर से अरब देशों व इजराइल के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम योम किपर वॉर, अक्टूबर वॉर व रमजान वार के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अब बात करते हैं ऑयल एम्बार्गो के दूसरे कारण की। यह कारण है तेल की कीमतों को डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। इससे दोस्तों जब भी डॉलर की कीमत घटती थी तो तेल की कीमत भी घट जाती थी। इसी कारणों से अरब देशों द्वारा यूएसए व यूरोप के कई देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया गया, जिसे 1974 में अमेरिका द्वारा युद्ध की धमकी देने के बाद हटा दिया गया। ऑयल एम्बार्गो तो हट गया, परंतु अमेरिका व दूसरे यूरोपियन देशों द्वारा यह समझ चुके थे कि ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने अपने संसाधनों को बढ़ाने की बात सोची। इसी के चलते 1975 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान देशों द्वारा G6 संगठन की स्थापना की गई। बाद में 1976 में कनाडा इस संगठन में शामिल हुआ। इसके बाद G6 G7 हो गया। इसके बाद इसमें यूरोपियन संघ 1989 में शामिल हुआ व बाद में रूस 1998 में G7 में शामिल हुआ। इसी कारण G7 रूस के शामिल होने के बाद में G8 बन गया। दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन संघ को देश के रूप में नहीं माना गया है, इसलिए G8 ही रहा। बाद में 2014 में फिर से रूस बाहर हो गया और यह संगठन अब G7 कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलनों की। दोस्तों शिखर सम्मेलन का अर्थ होता है सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन।
दोस्तों 2019 में 45वां सम्मेलन फ्रांस में हुआ। 2020 में 46वां सम्मेलन अमेरिका में, जो कि कोरोना वायरस महामारी के चलने के कारण निरस्त हो गया। इसकी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। अगला सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि G7 वह विकसित देशों का संगठन है। इन्हीं के सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक संगठन के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसी के साथ ही साथ विकसित देशों के संसाधनों की खोज व उत्पादनों को बढ़ाने के लिए 1999 में G20 देशों की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल अजीज़ हैं। दोस्तों 1999 से 2007 तक G20 के सदस्य देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर व वित्त मंत्रियों की बैठक होती थी, परंतु 2008 के बाद सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होने लगी, जिसे हम शिखर सम्मेलन कहते हैं। इसलिए हम प्रथम बैठक व प्रथम शिखर सम्मेलन अलग अलग लिखा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं G20 सदस्य देशों की। इसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह G20 के सदस्य देश है। इसमें 19 देश है और एक यूरोपियन संघ है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके शिखर सम्मेलन की, जो कि 2019 में ओसाका जापान में हुआ। 2020 में रियाद सऊदी अरब में नवंबर में प्रस्तावित है। 2021 में यह सम्मेलन रोम इटली में होगा और 2022 में दोस्तों ध्यान रखिएगा यह नई दिल्ली में प्रथम बार आयोजित किया जाएगा। यह भारत में होने वाला प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस मैप से आप समझ सकते हैं कि G7, G8 और G20 को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। G7 में देखिए जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान है। अगर रसिया जुड़ जाता है तो G8 हो जाता है और फिर इटली, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका जोड़ने पर यह G20 हो जाता है। दोस्तों G20 संगठन दुनिया के व्यापार का 79% व GDP का 84% है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसका भारत भी सदस्य है, इसलिए आप इसके हर बिंदु को अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।